स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विपक्ष कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सत्ता की एनडीए सरकार से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के सवाल पूछ रही थी और उनका कहना था कि हम संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार को गिरा देंगे और खासकर मणिपुर के मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहते हैं। और कल वो दिन भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिए बल्कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही एचएएल का मुद्दा हो या फिर एलआईसी का मुद्दा हो या फिर परिवारवाद का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक मुद्दों को चुन करके विपक्ष को ऐसा करारा जवाब दिया कि विपक्ष तो अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग से पहले ही संसद से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े ही जोरों शोरों से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया था और कहा जा रहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर या तो सरकार जवाब दे या तो फिर अविश्वास प्रस्ताव से उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। अब जैसे ही कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कंप्लीट हुआ, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी खेमा जो है डर गया, सहम गया और वो जो है संसद से वॉकआउट कर गया। अब इस चीज को लेकर के तमाम दल के जो नेता हैं निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को पहले से ही पता था कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है मोदी सरकार के खिलाफ गिर जाएगा, इसके बावजूद उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया और जब वोटिंग का समय आया तो वो संसद से ही भाग गए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के गुलाम नबी आजाद हो, स्मृति ईरानी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर रामदास अठावले हो, इन तमाम नेताओं ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के लोकसभा से वॉकआउट को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग से भागना ही था तो प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के लिए एक साथ आए थे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो वे बाहर चले गए। हर कोई जानता है कि सदन में बीजेपी का बहुमत है, लेकिन अगर उन्हें भागना ही था तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है? उन्होंने सही काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि वॉकआउट हुआ है तो यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2-4 महीनों में एक ही मुद्दे पर सभी एक हुए थे, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो फिर छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग सदन में बीजेपी की अपनी खुद की बहुमत है। अगर भागना ही था तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लाना ही नहीं चाहिए था, अगर लाए तो वोट डालना चाहिए था। आपको सुनाते हैं कि गुलाम नबी आजाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के और विपक्षी नेताओं के इस वॉकआउट को लेकर के किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। अपोजिशन ने वॉकआउट किया है पार्लियामेंट से, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ये वॉकआउट सुनकर मैंने भी अपने मोबाइल में पूछा, मुझे ऑफिस ने बताया, बड़ी मायूसी हुई क्योंकि पिछले 2-4 महीनों से एक ही मुद्दे पर लोग इकट्ठे हो गए थे, सब पार्टीज, कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई और वोट डालने की बारी आई तो उस वक्त फिर छोड़ दिया उनको और फिर चले गए। तो उनको ठीक है, ये सबको मालूम है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है लोकसभा में, अपनी ही मेजॉरिटी है, एनडीए की नहीं, बीजेपी की अपनी है, वो तो सबको मालूम था। तो अगर भागना ही था तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो फिर वोट डालने थे। तो ये ठीक नहीं किया, उनको अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलती। इसी के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ है कि देश के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि जिनका मकसद देश का विकास करना नहीं बल्कि देश को लूटना है, वो पीएम मोदी की बात नहीं सुन पाएंगे। सुनिए किस तरीके से स्मृति ईरानी जो है विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही हैं। जिनका लक्ष्य सत्य नहीं लेकिन परिवारवाद है,
जिनका लक्ष्य राष्ट्र का विकास नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास की तिजोरी को लूटना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि ना राष्ट्र के विकास को वो पचा पा रहे हैं, ना आंतरिक सुरक्षा संबंधित अमित शाह जी के बयान को वो पचा पा रहे हैं, ना इस बात को स्वीकार पा रहे हैं कि राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बार बार विश्वास दिखाया है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, यही विपक्ष और भी कम संख्या में 2028 में पुनः इस प्रकार का प्रस्ताव लाए, ताकि हम सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में और राष्ट्र के विकास के संदर्भ में जनता के सम्मुख अपने पक्ष को रख सके। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष को पीएम मोदी की बात सुननी चाहिए थी। साथ ही अठावले ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने वॉकआउट किया, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और विपक्ष को अंत तक पीएम मोदी की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन वे सदन से बाहर चले गए। अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला था क्योंकि वे जानते थे कि एनडीए के पास बहुमत है और इसलिए वे बाहर चले गए। सुनिए रामदास अठावले विपक्ष के वॉकआउट को लेकर के क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की बात की और अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अलग अलग गलत भाषा से प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे आरोप नहीं करना चाहिए। और मणिपुर के विषय पर भी उन्होंने बोला कि भाई मणिपुर पर चर्चा हम चाहते थे, लेकिन विपक्षी दलों ने मतलब उस चर्चा में भाग नहीं लिया। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री उस विषय पर बोलने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया, अपोजिशन ने वॉकआउट किया। ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और उन्होंने आखिर तक मतलब उनकी भूमिका सुनने की आवश्यकता थी, लेकिन वो विपक्षी दल हाउस से भाग गई थी। अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया। हाँ, मतलब अविश्वास प्रस्ताव तो गिरने वाला है, तो उनको मालूम ही था कि हमारे पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और इसीलिए वो भाग कर चले गए। वहीं जिस तरीके से लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष को जमकर धोया, तो इस दौरान विपक्ष के वॉकआउट को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा। वो कहते हैं कि विपक्ष की एक ही सोच है और एक ही विचारधारा है, उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष के लिए सिर्फ पार्टी और वो खुद ही अहम है। ये बात आज साबित भी हो गई है। सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की एक ही सोच विचारधारा है। विपक्ष के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष के लिए अपना दल और स्वतः ही महत्वपूर्ण है। और आज ये सिद्ध हो चुका है। जिस अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, वो जनता का अविश्वास विपक्ष के प्रति है और वो आज इस सदन में सिद्ध हो। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने अविश्वास प्रस्ताव पर भरोसा नहीं था, उनके बयान अविश्वसनीय थे और देश ने उन पर विश्वास नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने देश को धोखा दिया है। जिस सदन में 272 का बहुमत है और 303 सांसद बैठे हैं, वो एक ही पार्टी के और वे उस पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। सुनिए मीनाक्षी लेखी किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साध रही है और अपनी सरकार के बहुमत का आंकड़ा भी विपक्ष को बता रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया, तमाम मुद्दों का जवाब दिया, लेकिन जो अपोजिशन की जो एक स्ट्रेटजी रही और जिस तरह से वो वॉकआउट करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान, क्या कहना है? देखिए, ऑपोजिशन का विश्वास अपने अविश्वास प्रस्ताव में नहीं था और जो भी उनके वक्तव्य थे वो अविश्वसनीय थे, जिसका देश में उनके प्रति विश्वास नहीं था। और आप सबसे बड़ी बात समझिए कि देश के साथ विश्वासघात करके ये लोग बैठे हैं और एक एक करके वो फलसफा सामने आया और जिसके कारण एक हाउस जिसके अंदर 272 की मेजॉरिटी है, 303 सांसद वहां बैठे हैं एक ही पार्टी के, एनडीए की भी बात नहीं कर रही, उसके खिलाफ अविश्वास लेकर आ रहे हैं। मतलब इनको तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि हनुमान जी इनको बल बुद्धि ज्ञान दें। आपको बता दें, दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब भी दिया।
बता दें पीएम मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट तक का भाषण दिया, जिसमें वे मणिपुर पर 1 घंटे 32 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात करना शुरू किया, उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। बता दें पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपीओ को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दुल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री ही बनना है। आपको बता दें फिलहाल जो इंडिया अलायंस बनाई गई है विपक्षी दलों के द्वारा, इसमें किसी को भी फिलहाल के लिए पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है और इसी बात को लेकर के तमाम नेता लगातार विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हैं और उनका कहना है कि ये वो बाराती है जिन्हें यही पता नहीं है कि इनका दुल्हा कौन है। इसी के साथ ही अगर बात हम मणिपुर के मुद्दे को लेकर के करें, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा और सदन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सदन में आए और मणिपुर के मुद्दे पर बोले। लेकिन जब प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर बोल रहे थे तो उससे पहले ही संसद से विपक्षी दल जो है वो वॉकआउट कर चुके थे। अब इस चीज को लेकर के यही कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है जानबूझ करके मणिपुर के सेंसिटिव मुद्दे को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है और विपक्ष जो है अन्य स्टेट में हो रही घटनाओं को नजरअंदाज कर दे रहा है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। लेकिन उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के मुद्दे को लेकर के। लेकिन अगर हम बात मणिपुर के मुद्दे की करें तो यहां पर पहले से ही फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भारत के एनएस से अजीत डोभाल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन तमाम लोगों ने अपनी नजरें बनाई रखी है ताकि वहां पर स्थिति जो है वो संभल सके। लेकिन यहां पर विपक्षी दल जो है सरकार का साथ देने की बजाय मणिपुर के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ उछाल रही है और राजनीति करने का काम कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।